हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो थर्ड आई की बात हो रही थी। कुछ दिन पहले मैंने थर्ड आई की बात की थी, हाउ टू ओपन। उसमें स्टेप्स बताए थे मैंने, सब क्या क्या करना है। फिर किसी से बात हो रही थी तो शायद उसे कुछ सिम्टम्स हुए ऐसे, उसने कुछ फील किया। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या है आखिर इसका सिम्टम्स, क्या है, साइंस क्या है, क्या फील होता है जब अवेकन होने लगती है आपकी ये थर्ड आई है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टॉपिक मिल गया है तो इस पे वीडियो बनेगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है, देखिए सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नोन है, नोन फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। तो ये सिम्टम्स और साइंस में आती हैं। पहले क्या होगा, आपका जो यहाँ पे है थर्ड आई, आईब्रो के बीच में, यहाँ पे आपको प्रेशर या हेडेक, ये नंबर 1 सिम्टम है, नंबर 1 साइन है अवेकन हो रहा है आपका। तो आपको फील होगा कि अभी हेडेक हो रहा है, या फिर रह के रुक के इस टाइप से, या अगर आप फिर मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको उस समय भी फीलिंग आएगी। तो ये पहला होता है। सेकेंड है आपका इंक्रीज्ड इंट्यूशन, फोरसाइट। आपको कुछ चीज़ों का आभास होने लगेगा, जैसे कि कल क्या होने वाला है। प्रॉपर देखिए 100% तो वो नहीं होता है, और कुछ लोगों का हो भी सकता है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर हो सकता है, लेकिन कभी कभी मिड लाइफ क्राइसिस होता है, एक्सीडेंट हुआ कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, लाइफ टर्निंग इवेंट, उस केसेस में भी कुंडलिनी भी अवेकन हो जाती है, थर्ड आई भी अवेकन हो सकती है। तो ये सभी केसेस बहुत हुए हैं। लेकिन इंट्यूशन का जो रहेगा, आपको आभास होने लगेगा चीज़ों का हल्का हल्का। पूरा तो 100% नहीं कि कल कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा, वो भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको होने लगेगा। थर्ड होता है ग्रेजुअल चेंज। ये भी देखा है मैंने, फील भी किया है। काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो इस लाइन में, योगीज़, हाई क्लास, तो उनसे बात होती है, सबने अपना शेयर भी किया है। ग्रेजुअल चेंजेस क्या होगा कि लाइफ में आपकी जो भी धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ें होंगी वो सब कम होने लगेंगी। अब नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, आपका नेगेटिव वर्क प्लेस है, बिजनेस है, कुछ नेगेटिव जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप है या इस टाइप से, ये सब धीरे धीरे फ्रेंड्स, ये सब उस टाइप से जो होते हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, वो क्या होगा धीरे धीरे फिर अलग होने लगेंगे सब। तो उसमें क्या होता है, शुरू में आपको पहले पता नहीं चला कि अरे ये क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। लेकिन अब हर किसी का भी थर्ड आई ओपन नहीं होता है, धीरे धीरे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, किसी का हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो प्रोसेस लॉन्ग है। लेकिन फिर एक समय के बाद आपको फिर एहसास, अवेयर हो जाएंगे आप धीरे धीरे कि अच्छा हाँ वो हुआ था इसलिए ये हुआ था। तो ग्रेजुअल चेंज, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, सबने बताया कि जो चीज़ें उसकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही थी वो धीरे धीरे हट गई, ख़त्म हो गई। समटाइम सरप्राइजिंग, ये बेटर डिसीजन, आप डिसीजन अच्छा लेने लगेंगे। अचानक से आपको लगेगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो बहुत डेवलप हो गई अचानक से, और उसका आपको कोई इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। आमतौर पे तो आप वर्क करते हैं, हाउ टू मेक बेटर डिसीजन, ये सब उसके लिए भी होता है, लेकिन ये होगा अचानक से, और ज़्यादातर केसेस में वो डिसीजन जो होंगे वो सही भी होंगे, ये रहता है। एक चीज़ जो मैंने देखी है, अचानक से बहुत कंपैशन आ जाएगा, दया भावना। तो दया भावना तो आप एक राह चलते, कोई आप गरीब है, भिखारी, उस तरह से वो भी हो सकता है। लेकिन फिर आप जब एनिमल्स से कनेक्ट होने लगेंगे, और भी उस तरह की नेचुरल चीज़ों से, छोटे छोटे जानवरों से, तो फिर लगे कि हाँ फिर आप और दूसरे अनादर नेक्स्ट लेवल पे आ गए। वो फिर आपको लगे, अगर आप उसको कष्ट में देखेंगे, सफरिंग देख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ फीलिंग होगी। ये थोड़ा सा बहुत होता है मुश्किल संभालना, क्योंकि अगर आप हर किसी की फीलिंग्स, स्पेशली नेगेटिव इमोशनल नेगेटिव फीलिंग्स, अगर आप वो खुद को लेने लगे तो समझ लीजिए फिर कितना मुश्किल होता है वो संभालना। फिर आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा उसको। इसीलिए होता है कुछ केस में लोगों के पास अचानक से पावर आ गई, फिर वो संभाल नहीं पाए तो बैलेंस करना पड़ता है। इमोशन बैलेंस बहुत ज़रूरी आता है।
एक जो मैंने देखा है एक्चुअली क्या, एक वीडियो भी, लाइट ड्यूरिंग मेडिटेशन, ये तो नॉन केस रहा है, काफ़ी लोगों को पता है कि वो मेडिटेशन, ऐसे भी कुछ लोग मेडिटेशन करते तो उनको लाइट दिखेगी। थर्ड आई का जो होता है पर्पल दिखता है, पर्पल है, ब्लू है, एमेथिस्ट का जो कलर होता है, ग्रीन, ये सब। एक्चुअली 2015 में जब मैं हॉलीवुड में था तो वहाँ पे रहता था मैं, तो मेडिटेट करता था, तो वीडियो शूट कर रहा था मैं खुद का अपना, तो उसके ड्यूरिंग ग्रीन लाइट अचानक से, कुछ कमरा एक तरह से डार्क ही था पूरा, लेकिन वो उसका वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे, एक्चुअली मैंने शूट भी किया था। ऑर्ब्स होते हैं स्पिरिट लाइट, क्योंकि हर जगह एनर्जीज होती है, जैसे ही आप में वो सब डेवलप होने लगेगा स्किल्स उस टाइप से, ESP ये सब, फिर आप उन सब चीज़ों को भी देखने लगेंगे। एक्चुअली क्या है, मैंने एक त्राटक का वीडियो बनाया था, उस त्राटक की वीडियो में आप देखिएगा वो लाइट, वो ग्रुप ऑफ लाइट, वो एनर्जीज होते हैं, आप उनको देखने लगेगा। कभी कभी अचानक से वो अपीयर होंगे आपके सामने, ग्रुप ऑफ लाइट्स, इसको ऑर्ब बोला जाता है। ये भी है, काफ़ी लोग इसको देखते हैं, देखना चालू कर देते हैं। एक तो नॉन फैक्ट है, आपकी जो सेंसरी है, परसेप्शन, वो बढ़ जाएगी, और दूसरों की एनर्जीज आप सेंस करने लगेंगे। खुद के बारे में बताऊं, मैं ज़्यादा समय, अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं पब्लिक में नहीं जाता, क्योंकि फिर पब्लिक में मैं सबकी एनर्जी सेंस करने लगता हूँ। क्राउड में एक अनईजीनेस फीलिंग आती है मेरी। अब प्रोफेशनल चीज़ें अलग है, वो तो मैं फिर जो करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ जाके, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहता, तो वो मेरा होता है। तो ज़्यादातर हाँ, जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड, ये सब, जब तक मीटिंग्स है ये सब उस टाइप से तो रहता है। तो ये उन लोगों का होता है जिनकी डेवलप होने लगती है, वो सेंस करने लगेंगे दूसरों की एनर्जीज, और फिर भीड़ अवॉइड करेंगे। आखिर क्यों होता है कि जो गुरुज होते हैं, बड़े योगीज, ये सब, वो वैसे हिमालय गुफाओं, कंदराओं में या उस तरह की जगहों पे जाके मेडिटेट करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि फिर ये सब एनर्जी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोग के लिए। अब जो लोग नहीं हैं, साधा इस लाइन में नहीं है, जिनका फिर एक्टिवेशन नहीं हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो फिर उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन ये सब होता है। ऑरा है, कलर से आपको दिखने लगेगा लोगों का थोड़ा थोड़ा। एक बंदे से मिला था मैं बहुत पहले एरिज़ोना में, वो तो काफ़ी था मतलब डेवलप उसका, तो काफ़ी समय से कर रहा था सर, तो बोलता था कि मुझे लाल, रेड, जो लोग काफ़ी एंग्री हैं उनके रेड होता है, रेड ऑरा। वाइट तो हर किसी को, जैसे वाइट कलर आप देखते हैं, वाइट पीस का कलर होता है। जो लोग कूल काम होंगे उनके सामने वाइट ऑरा दिखेगा, और जो डार्क एंटिटीज़ होते हैं, बैड उस टाइप से, तो ब्लैक कलर, ये देखने वाले देखते हैं। एक तो ये सबसे पहले एक चीज़ तो ये होती है, आप क्वेश्चंस करने लगेंगे, हाउ, वाई, व्हेन। सबसे पहले पर्पस, मैं यहाँ हूँ क्यों, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये तो ऐसे हर किसी को करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग उस पर्पस को नहीं समझ पाते कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं, लाइफ का पर्पस क्या है। वो 9 से 5 वाले जॉब की पर्पस नहीं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन करते हैं पर्पस क्या है, क्योंकि हम लोग तो मैट्रिक्स में रह रहे हैं, तो जैसे ही आपको पता समझने लगते हैं आप, फिर वहाँ से आपका रास्ता थोड़ा अलग होने लगता है। फिर पाथ पे चलिए, डिस्कवर कीजिए, वो होगा। अब इस वीडियो को बनाते समय एक चीज़ हुई, तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा था, तो वर्ड आया सिंक्रोनिसिटीज़, लिख तो दिया मैंने, फिर मुझे लगा कहीं इसकी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, जो भी इस टाइप से। फिर मुझे आगे देखना चाहिए गूगल में। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसे देखूंगा नहीं, अगर अपना कुछ है डेवलप जो है मेरा, तो इसको बोला जाता है सिंक्रोनिसिटी। वो अपीयर होगा मेरे सामने, और मैंने ये भी बोला स्पेसिफिक होके कि विद इन हाफ एन आवर 20 मिनट्स, फॉरगेट द हाफ एन आवर। वो अगला जो टॉपिक मैं जो भी देख रहा था ना, उसमें ये वर्ड आ गया, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स थे इस टाइप के। तो सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे दिखी तुरंत, मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूँगा, तो सामने दिख गया। सेंसेस हैं आपके, सब डेवलप होने लगेंगे। फियर है, 5 जो होते हैं, हियर, सी, टेस्ट। टेस्ट में आपको और जाए पहले जो थोड़ा सा टेस्ट होता था उसमें और ज़्यादा आएगा टेस्ट। एक चीज़ है हीयरिंग जो होती है एबिलिटीज़, आपको दूर की चीज़ें थोड़ी और क्लियर सुनाई देने लगेंगी, दिखाई भी थोड़ा ज़्यादा देने लगेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब होता है।
और एक चीज़ एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है, फिर आपके कुछ काम धीरे धीरे आसान होने लगे। वो बोलता है यूनिवर्स आपके लिए वो पाथ बनाने लगेगा। ये थोड़ा हायर लेवल पे होता है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आदमी बाद में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन सेंसिटिविटी थोड़ी सी होती है। लाइट, मैं ज़्यादा धूप में नहीं जाता। 20 मिनट तो सब, अब वो अलग हो जाता है हेल्थ के हिसाब से। 20 मिनट हाफ एन आवर ज़रूरी है धूप में, विटामिन डी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, वो स्किन जो हमारा विटामिन डी बनाता है वो सन से बनाता है। कैप्सूल अलग, तो सन में जाना ज़रूरी है, वो तो 100%। लेकिन ये है सेंसिटिविटी थोड़ी लाइट से बढ़ जाती है। और भी है, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें धीरे धीरे मैं ऐड करूँगा। हर 6 मंथ पे कुछ नया, अपना जो नया एक्सपीरियंस होगा। और तो ये रहा अपना, और जिन लोगों का हो गया है, हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पब्लिक जब आएगी बाद में ढेर सारी तो, और वीडियोस बनते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।